मेरे प्रिय भगवत भक्तों, रहोगण और जड़ भरत की कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने भवाटवी का वर्णन किया और नरकों की बात बताई कि जो लोग गलत कर्म करते हैं उनको नरक जाना पड़ जाता है। परीक्षित जी ने कहा कि दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम जनानप्य आत्मनोहितम। अपना अहित जानता है, देखता है, सुनता है, जानता है, फिर भी क्यों नहीं मानता है, पाप का आचरण क्यों करता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि कर्मणा कर्म निर्हारो ह्यात्यांतिकमिष्यते अविद्वद अधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, कहीं कर्म के माध्यम से कर्म बीजों को नाश किया जा सकता है। सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है, जिसे तत्व बोध हो गया, जिसे ज्ञान का बोध हो गया, वही इस दूषित कर्म से बच पाता है और भगवान की बड़ी कृपा होती है। संत महात्मा जब तप नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से अपने पाप राशि को काट डालते हैं, लेकिन जो इन चीजों को नहीं जानते हैं, ऐसे ही महात्मा के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम घुनुमंति कात्सेन निहारमिव भास्कर। जैसे सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं तो कोहरा चला जाता है, कोहरा कट जाता है, ऐसे भगवान का नाम पाप को काट देता है। तो परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमें कथा के माध्यम से बताएं, ऐसा किसके साथ हुआ कि जिसने भगवान का नाम लिया और उसका पाप कट गया। कहा, सुनो कथा। कान्यकुब्जे द्विजे कश्चित दासी पतिर अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, और वह अजामिल वैश्या को घर में ले आया, पत्नी बना लिया और धर्म पत्नी को निकाल दिया। उससे 9 पुत्र हुए और 10वां पुत्र हुआ तो संत महात्मा आए और उनकी प्रेरणा से, पत्नी के कहने से उसका नाम नारायण रख दिया। और माता पिता जो थे वे उस नारायण नाम के बालक को बहुत मानने लगे। धीरे धीरे समय बीतता है और जब उसका अंत समय आता है तो एक बार वो रोगी होकर के चारपाई पर पड़ा रहता है और अपने पुत्र को करुण स्वर में आवाज लगाई। कहा, हे बेटा नारायण, तुम कहाँ हो? मेरे प्राण लगता है जैसे कोई निकालने के लिए काले काले कुरूप ये दूत आ रहे हैं। और जब ऐसा तेज से कहा बेटा नारायण, तो नारायण भगवान के पार्षद आ गए और सब शंख चक्र गदा को धारण किए हुए थे। उन शंख चक्र गदाधारी भगवान के पार्षदों ने देखा कि यम के दूत हैं जो प्राणों को निकालने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, रुको, तुम नहीं जानते हो भगवान का इसने नाम लिया है, इसलिए हट जाओ। तो कहा, हम यमराज के दूत हैं जिनका नाम धर्मराज है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुम धर्मराज के यदि नौकर हो तो धर्म की परिभाषा बताओ। तो दूतों ने कहा, वेदो प्रणहितो धर्मो ह्या वेदस्तद विपर्ययः। वेद में जो कहा गया है वही धर्म है, उसके उल्टा जो कुछ है वो अधर्म है। और वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। कहा, भगवान नारायण ही धर्म है, ऐसा मैंने अपने भगवान धर्मराज से सुना है। तो कहा, इसने नारायण का नाम लिया है, यानी आपके मालिक धर्मराज के पिता का नाम लिया है, इसलिए तुम चले जाओ। और वे दूत जाते हैं और धर्मराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, हमको बताओ कि कति संते शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। इस जीवलोक
पृथ्वी पर शासन करने वाले कितने हैं? मैंने तो सोचा था कि आप ही का शासन है, लेकिन 4 हाथ वाले आ गए, यह कौन है? यह सुनकर के धर्मराज के आंखों में आंसू आ गए। कहा, मेरे प्रभु के दूतों का आज तुम लोगों ने दर्शन कर लिया है। धन्य है वो जीव जिसके माध्यम से तुमने इन भगवान के पार्षदों का दर्शन पाया है। धर्मराज ने कहा कि सांकेत्यम पारिहास्यम मस्तोभम हेलन में हुआ। संकेत में, हंसी मजाक में, किसी भी तरीके भगवान का जो नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है, उसको यहाँ पर नहीं लाना। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, नामी और नाम में कहीं अंतर होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक किया है। और यह संवाद बहुत ही सुंदर ढंग से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और कहा, वह अजामिल छूट तो गया, लेकिन यह सब जान करके जब उसकी प्राण रक्षा हुई तो वह वन में गया और वन में जा करके भगवान का नाम लिया, तब भगवान के वैकुंठ धाम को गया। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।